तो बड़ा सवाल अमेजन की भूमिका पर, जिस पर आरोप लगा है रिश्वत देने का। छोटी मोटी रकम नहीं, 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर अमेजन ने दिए हैं। और ये सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर में रिश्वत, जिसको लीगल फीस बताया जा रहा है, यह आरोप लगा है अमेजन पर। कैट की तरफ से मांग की जा रही है सीबीआई जांच की। अमेजन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पूरे मामले में पारदर्शिता बरतेगी, जांच करेगी, जो भी हकीकत होगी उसको सामने लाया जाएगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है कैट के शांतनु सेन साहब है हमारे साथ, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब है हमारे साथ, आप भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के विराग गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु सेन सर, आपने सुना पहले तमाम पैनलिस्ट को, विराग जी बता रहे थे कि बजटीय एलोकेशन भारत सरकार की तरफ से कितना किया जाता है और अमेजन पर आरोप कितनी बड़ी रकम को रिश्वत के तौर पर देने का बनाया जा रहा है। सर कुछ और आंकड़े मेरे पास, 2019-20 में इस देश में कृषि सिंचाई योजना, कृषि आधारित देश में सिंचाई की इरिगेशन की जो स्कीम थी, उसका कुल बजटरी एलोकेशन पूरे देश में 8,200 करोड़ था। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्कीम में से एक स्कीम है, उसका पूरे साल का बजटरी एलोकेशन 7,000 करोड़ था। और यहां अमेजन पर कैट की तरफ से आरोप लगा है 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने का। शांतनु सेन साहब, क्या यह सामान्य है? देखिए, अमेज़ॉन ने तो 1.5 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किया है, 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है इसी साल। तो अमेज़ॉन का बजट बड़ा हाई है। और अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज है, अमेज़ॉन होलसेल इंडिया है, अमेज़ॉन पे इंडिया है, अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। अब ये चारों कंपनीज जो हैं, ये ईमेल जायंट्स हैं, इनका इन्वेस्टमेंट हैवी है। और इन्होंने लास्ट ईयर 7,899 का लॉस किया था, और इसी साल 7,000 करीब 445 का लॉस किया है जी। तो और इनके अपने लीगल टीम है। तो ये जब तक ये केस सीबीआई के पास पूरी तरह से नहीं आए और सीबीआई इसको समझे नहीं, और सीबीआई सीक्रेट वेरिफिकेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कोई नतीजे में नहीं पहुँचे, तो मुझे इस समय कुछ कहना वाजिब नहीं रखता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं। अब मैं देख रहा हूँ ये अपनी लीगल टीम बनाने जा रही है, 234 लोगों की एडवर्टीजमेंट दी है, अपने सीनियर काउंसिल लगाएगी। इनको वकीलों की ज़रूरत है, अपनी वकीलों की ज़रूरत है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ। तो अमेज़ॉन खुद भी इंक्वायरी कर रही है। लेट सीबीआई टेक अप द केस। ठीक है, उसके बाद सीबीआई कोई नतीजे में पहुँचे, उसके बाद ही मेरा कुछ कहना ठीक रहेगा। ठीक है, सीबीआई इस मामले की जांच करे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ पाएगा। विराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर उससे पहले एक बात जो शांतनु सेन साहब ने कही कि देखिए अमेज़ॉन का तो निवेश भी बहुत भारी भरकम है हिंदुस्तान में, लेकिन जो देश में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, 2020 में उनका बयान आया था, वो कह रहे थे कि ये निवेश नहीं है, ये दरअसल में अमेज़ॉन अपने घाटे की भरपाई कर रहा है, जिसके चलते एक बड़ी रकम भारत में वो इन्वेस्ट कर रहा है। विराग जी कहिए अपनी बात। नहीं, देखिए जो शांतनु जी ने बात बोली बिल्कुल ठीक है। अगर आप तकनीकी तौर पे देखें तो कोई भी आदमी कितनी भी लीगल फीस खर्च कर सकता है, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि जो पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बात है, उसकी अलग तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो लीगल फीस है, और ये लोग विदेशों से भी लीगल फीस देते हैं, और भारत में विदेशी लॉ फर्म काम नहीं कर सकती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बार काउंसिल को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी जो जरूरी बात यह है कि ये जो पूरा जो खेल है, इस खेल के लिए लंबी चौड़ी जांच की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए तो 48 घंटे में पूरी मनी ट्रेल पता चल जाएगी। तीसरी बात, ऐसा कौन सा व्यापार है जहां घाटे के बाद इतनी लंबी चौड़ी कानूनी फीस दी जाती है। चौथी बात कि ये जो पूरी कानूनी फीस दी जा रही है, ये उनके जो गुनाह हैं, जो भारत के कानून से बचने की उनकी पूरी जो कोशिश है,
और जो डिजिटल डकैती डाल रहे हैं उसको ढकने के लिए पूरी फीस दी जा रही है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैंने बताया था कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय के बजट से 5 गुना अमेजन की जो खर्च है ये जाहिर करता है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब वो भारत के जो लीगल सिस्टम है उसको भी डोमिनेट करने लगी हैं। ये करप्शन से भी बड़ी बात है और इसमें जो डिजिटल उपनिवेशवाद के तहत उन्होंने पूरे सिस्टम पे जो कब्जा करने की पूरा एक उनका तंत्र जो पूरा उसका कब्जा कर रहा है, न सिर्फ अमेजन बल्कि सारी कंपनियां, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और मुझे लग रहा है समाज और सरकार सभी को इसमें बहुत ही सतर्कता के साथ और तुरंत कदम उठाना चाहिए, वरना कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मरीज तो मर गया बुखार देखते रहे। विराट जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस जिसको प्रवीण खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि ये अधिकारियों को रिश्वत दी गई है, क्या अधिकारियों को रिश्वत सिर्फ केंद्र के स्तर पर या राज्यों के स्तर पर भी? क्योंकि कॉमर्स ट्रेड राज्यों की भी जिम्मेदारी है, वहां पर भी पूरा कानून है, तमाम नियम है। राज्यों के स्तर पर भी ये नेक्सस फैला हुआ है, ये मान सकते हैं प्रथम दृष्टया अगर कैट के आरोप सही हैं तो। विराट जी, नहीं, देखिए, ये जो खंडेलवाल साहब बात करते हैं तो खंडेलवाल साहब के साथ विनम्रता से मैं बात करना चाहता हूं कि उनको सारी बातों की खबर है और उसमें उनको 2 बातें समझनी चाहिए कि जो साइबर मामले होते हैं, जो आईटी के मामले होते हैं, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और राज्यों में भले ही उनके आईटी सेंटर हैं, लेकिन ये सामान्य तौर पर कॉमर्स और जो वाणिज्य का विषय नहीं है और ये पूरी तरह से केंद्र का विषय है। और इसमें सिर्फ अफसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां पब्लिक पॉलिसी के नाम पर भी बहुत बड़े पैमाने पर लॉबिंग करती हैं। भारत में लॉबिंग गैर कानूनी है, इसलिए सिर्फ अधिकारियों पर दोष देना यह पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर और सरकारी व्यवस्था पर। इसलिए यह कहना है कि सिर्फ अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये पूरे बताता है कि पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर किया है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है प्रवीण खंडेलवाल साहब, ये जो पूरी लॉबी है इसमें सिर्फ अधिकारी नहीं, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है सर। विराग जी कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल अनुराग जी, मैं विराट जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जो बड़ी बात विराट जी ने कही है कि हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया है, चाहे उसके अंदर में राजनेता हो या सरकारी अधिकारी हो या देश के उद्योगपति क्यों ना हो। अभी जब हमारे एक पैनलिस्ट डॉक्टर अग्रवाल ये कह रहे थे कि गांव-गांव में गया, तो मैं विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार अमेजोन से ये पूछा जाए कि पिछले 5 सालों के अंदर उनके टॉप 100 सेलर्स कौन है, आपको जान करके ताज्जुब होगा। उनके अपनी बनाई हुई कंपनियां हैं जिसमें अमेजोन का या तो इक्विटी स्टेक है या इकोनॉमिक स्टेक है। हमारे देश के अंदर एक व्यापार संत हैं जिनका नाम है श्री नारायण मूर्ति, उनकी कंपनी क्लाउडटेल के साथ अमेजोन होता है और अमेजोन का 80% माल क्लाउडटेल और अपेरियो के द्वारा बिकता है। तो कोई छोटे व्यापारी को वो कोई एम्पावर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं विराट जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं शांतनु जी की बात से भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमने जो आरोप लगाया वो अमेजोन के अपने डॉक्यूमेंट के आधार पे हमने कहा है। और हमने ये नहीं कहा 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत गया, टोटल 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिया गया, जो अमेजोन खुद कहता है और हम ये मानते हैं कि ये 20% कहीं ज़्यादा है। इसके द्वारा जो अमेजोन ही खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। और इसीलिए सीबीआई जांच की जरूरत इसलिए है कि जिससे सारा मामला दूध का बिल्कुल जो हकीकत है वो सामने आए। पीके अग्रवाल सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विराग आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। देखिए, देश में 4 लाख लोग जेलों में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे भारत सरकार इस बारे में चिंता व्यक्त कर चुकी है। वो लोग जेलों में इसलिए बंद हैं, उनकी जमानत नहीं होती है और उनके पास वकीलों को देने के लिए 1000 और 500 रुपए फीस नहीं है। और अगर 8,000 करोड़ रुपया उनके ऊपर अमेजन जैसी कंपनियां सही मायने में खर्च कर दें, हर कैदी के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च होगा, वो जेल से छूटेंगे, उनका रिहेबिलिटेशन होगा। इसलिए ये सिर्फ कानूनी फीस नहीं है, ये भारत के जो हम गणतंत्र बोलते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, उस संविधान के शासन को खत्म करने के लिए इतना बड़ा उनका लीगल इन्वेस्टमेंट है ये।
बिल्कुल बेहद अहम बात कह रहे हैं सर यहाँ पर, लेकिन अमेजन से सीएसआर की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते कि वो जो तमाम अंडर ट्रायल्स देश की जेलों में बंद हैं उनके लिए कोई भूमिका निभाएंगे। बड़ा सवाल ये कि 8,500 करोड़ अगर रिश्वत दी जा रही है या उसका बड़ा हिस्सा रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा है तो आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। खंडेलवाल साहब माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत आता हूं। अमेजन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। घूसखोरी का आरोप लगा है, 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर आखिर अमेजन क्यों देती है 2 फाइनेंशियल ईयर में? ऐसा क्या कुछ गड़बड़ झाला था जिसको बचाने की कोशिश, जिसको सुलझाने की कोशिश अमेजन की तरफ से की जा रही है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण खंडेलवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे विराग जी की बात पर? मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार हमारे को एक गलतफहमी होती है कि अमेजन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो हमारे एक कंट्री में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, या लॉजिस्टिक को मजबूत करे, या सप्लाई चेन को मजबूत करे। ये जो अमेजन जितना भी पैसा खर्च करता है वो कैश बर्निंग के लिए खर्च करता है। जो प्रीडेटरी प्राइसिंग पे जो वो माल बेचता है, लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचता है, उसकी भरपाई करता है, जो कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है। तो इसलिए हमें दिमाग से इस बात को निकालना चाहिए कि अमेजन कोई हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हमें किसी विदेशी कंपनी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है कि हम देश को आगे ले आ सकते हैं। विराग जी मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पीके अग्रवाल, फेयर प्राइस नहीं है, प्राइस में गड़बड़ झाला है। कंपटीशन जो होना चाहिए भारत के नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसमें गड़बड़ झाला है। कुछ खास जो वेंडर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको फायदा पहुंचाया जाता है। क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सर? क्या ये नियमों का उल्लंघन जो मैंने कहा है ये बहुत जरूरी है, और अमेजन छोटे छोटे बिजनेस को खत्म कर रहा है, बहुत ही गलत है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है, जो मैंने कहा स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जो विराट गुप्ता ने कहा है कि इसमें फॉरेंसिक ऑडिट होने पर तुरंत सामने आ जाएगा सच, क्योंकि जिन वकीलों को पैसा दिया उनका इनकम टैक्स कटा या नहीं कटा, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स पेमेंट किया होगा, अमेजन ने इनकम टैक्स पेमेंट किया, क्योंकि अगर 4,000 करोड़ एक वर्ष में दिया गया उसमें बहुत सा अंश निश्चय ही वकीलों को गया होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर था। तो वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है, किंतु इतनी नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चय गड़बड़ झाला। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर एक भी केस इनके खिलाफ दायर हो जाता है, जो मेरा सुझाव है खंडेलवाल जी से, तो कम से कम इमीडिएटली जो क्रिमिनल केस है वो स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। वैसे फॉरेंसिक ऑडिट की अगर बहुत जरूरत है, और मैं तो कहूँगा भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर अपने स्तर पर ही ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि प्रवीण खंडेलवाल साहब ने बाकायदा पत्र लिख दिया है और इनकी आवाज की सुनवाई होती है। ऐसे में उम्मीद जरूर होगी इनको कि जो ये मांग कर रहे हैं उस पर फैसला केंद्र सरकार जरूर लेगी। विराग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सीबीआई तो सिर्फ करप्शन के मसले पर जांच करेगी, इसमें 5 रेगुलेटर्स हैं उनकी जांच करने की पैरेलली जरूरत है। पहला, जो पीयूष गोयल जी ने बोला कि ये कंपनियां पूरा घाटा दिखा रही हैं निवेश के नाम पर, उसकी इनकम टैक्स विभाग द्वारा जांच करने की जरूरत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच की जरूरत है, और एमसीए जो इन्होंने कंपनियों के आपस में जो उनका मिल करके आपस में खर्च कर रहे हैं उसके लिए एमसीए की जांच करने की जरूरत है, और बार काउंसिल को उसमें जांच करने की जरूरत है, और सेबी को जांच करने की जरूरत है। इतनी सारी एजेंसियां जब जांच करेंगी तब उसके विभिन्न पहलू जो हैं, आपराधिक पहलू तो हो सकता है साबित नहीं हो पाए, लेकिन कैसे भारत में वो पूरे 2019-20 का ये मामला लीगल फीस का, अब तक क्या इनमें से कोई भी बॉडी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी? क्या कानूनन उसको ये अधिकार नहीं है? नहीं, देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी एक बात है कि केएन गोविंदाचार्य के मामले में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद इन सारी कंपनियों को भारत में अपने दफ्तर खोलने चाहिए थे, लेकिन ये सारे दफ्तर जी विराट कंप्लीट कीजिए। लेकिन ये दफ्तर भारत में नहीं होने की वजह से भारत में इनका खुलासा नहीं हो पाता। ठीक है, भारत में इनके दफ्तर नहीं हैं हेड ऑफिस के, इसलिए भारत में इनका खुलासा नहीं हो पाता, और अमेरिका से हो पाता है। और हमने एक स्टडी में बताया था कि अमेजन जैसी कंपनियां भारत से 20 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर टैक्स चोरी कर रही हैं। ठीक है, प्रवीण खंडेलवाल साहब, जो सवाल यहां पर कानूनी व्यवस्था को लेकर विराग ने खड़ा किया है, 2021 में जो ई कॉमर्स की पूरी इकोनॉमी है वो $56.6 मिलियन की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, 5% इजाफे के साथ, तब जबकि कोरोना और लॉकडाउन का कहर था। आपको लगता है कि इस तेजी से बदलती इकोनॉमी में
कानूनन बदलाव करने की जरूरत है, बड़े बदलाव करने की जरूरत है, ताकि अमेजॉन जैसे आगे कोई और मामले सामने ना आ सके। देखिए निश्चित रूप से, और मैं तो विराट जी को धन्यवाद दूंगा। विराट जी ने जिस बात को कहा है कि 5 एजेंसी यदि जांच करेंगी तो सारा मामला साफ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स भविष्य का व्यापार है, भविष्य का बाजार है। सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जिससे देश का छोटे से छोटा व्यापारी भी ई कॉमर्स पर अपनी आकर के दुकान खोल सके। यदि ऐसा हो गया तो फिर अमेजॉन और वॉलमार्ट और हमें किसी विदेशी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश का हज़ारों साल का जो व्यापारिक इकोसिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हम ग्लोबल लेवल पर किसी को भी कंपटीशन दे सकते हैं। 30 सेकंड बचे हैं। अमेजॉन कह रही है कि हम खुद जांच कर रहे हैं, मामले को बहुत हल्का ले रही है। हकीकत सामने लाएंगे। अमेजॉन के इस भरोसे पर आपको यकीन? अरे उनकी जांच नहीं अनुराग जी, जिसकी विश्वसनीयता पर, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसके खिलाफ सीसीआई की जांच हो, जिसके खिलाफ ईडी की जांच हो, जिसके कंटेक्ट को सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट नकार लगा चुके हो, उनकी जांच का भरोसा कौन करेगा? आप मुझे बताएं। ठीक है, तो अमेजन के इस वादे पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीबीआई के साथ साथ ये 5 और जो सरकारी एजेंसी हैं ये जांच करें तो हकीकत सामने आएगी कि 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर आखिर अमेजन ने क्यों दिए और अब आगे का रास्ता किस तरीके से नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और अमेजन से जुड़े इस बड़ी खबर से हर पहलू से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।